वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यस बैंक के स्टॉक के बारे में। यस बैंक में जो डिटेल है वो पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर टेक्निकल एनालिसिस तक ये चीज़ें रहेंगी। और साथ ही यहाँ पे जो हमने थंबनेल में ये डाला है कि अगर आज की डेट में यस बैंक में हम 10,000 शेयर बाइंग करें तो फ्यूचर में हमको कितना रिटर्न मिलेगा, उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो ये वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ना कि कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। आपको पहले सीखना है, सीखने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना है, उसके बाद ही निवेश करना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। तो आपका कैपिटल ही प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा और आपका कैपिटल ही लॉस में कन्वर्ट होगा। तो सोच समझ के स्टॉक में यहाँ पे निवेश करना है। और जिन लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो लिंक के थ्रू आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ, जिसका जो प्लेटफॉर्म है वो शानदार है, वो यहाँ पे जीरोधा है। जीरोधा का जो यूजर इंटरफेस है वो भी काफ़ी यहाँ पे इजी है, तो उसमें भी कोई आपको समस्या नहीं होगी। आप बहुत ही जल्दी उससे मतलब चीज़ें समझने लगोगे, कोई उसमें बहुत ज़्यादा 3-5 करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यस बैंक का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे देख लेते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 10,000 शेयर अगर हम आज की डेट में बाइंग करते हैं यस बैंक में तो फ्यूचर में कितना रिटर्न हमको आते हुए दिखाई पड़ सकता है। तो आते हैं, तो यहाँ पे हम आ गए हैं यस बैंक। यस बैंक का आज अगर प्राइस देखें तो 21.2 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। आज दिन ये करीबन % का यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे मूवमेंट है। मार्केट कैप अगर आप यस बैंक का देखोगे तो 60,000 करोड़ के आसपास है। और प्राइस यहाँ पे जो चल रहा है वो देख ही चुके हो। हाईएस्ट इसने बनाया था 24.8 का, लो जो बनाया था 14.1 का। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आपको काफ़ी यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, बट चीज़ें हम और डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कैसे डेविएट करता है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू यहाँ पे 14 रुपीज़ के आसपास है। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 है। और ROC और ROE यहाँ पे थोड़ा सा यस बैंक के केस में मतलब कम दिखाई पड़ रहा है। एक तो 5 है और एक 2 के करीब है। अगर हम नीचे जाते हैं, इसको नीचे करते हैं, इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देखते हैं। तो रिजल्ट को हम यहाँ पे देखते हैं ईयर वाइज। अगर सेल्स देखेंगे यस बैंक की तो ईयर वाइज सेल्स में यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। जो मार्च 2023 में जो टोटल सेल्स था यहाँ पे यस बैंक का 22,700 करोड़ के आसपास, वो हो गया है 25,250 करोड़ के आसपास। जिसमें यस बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है, कितना पे किया है इंटरेस्ट, 17,268 करोड़। और इनके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे, वो कितना है 11,573 करोड़। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फाइनेंशियल प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे माइनस में आया है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और जो सेल्स से ज़्यादा खर्चे हो गए हैं। बट जो इंटरेस्ट इनको मिलता है या जो ये लोन देते हैं, लोन पे इनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो यहाँ पे कितना मिला है 4,704 करोड़ के आसपास। यानी पिछले ईयर से यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट में जंप दिखाई पड़ा है, बट खर्चे इनके बढ़ गए हैं, जिस कारण से जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंप दिखाई नहीं पड़ रहा नेट प्रॉफिट में। ये देख सकते हो 837 करोड़ और पिछले साल यहाँ पे 736 करोड़, उसके पहले 1064 करोड़ था। और बट एक चीज़ अगर आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट में जाओगे तो इनका जो NPA है, स्टैंड अलोन की जगह हम स्टैंड अलोन लगाते हैं, कंसोलिडेटेड तो अब दिखाएगा। स्टैंड अलोन में अगर आप देखोगे तो इनका जो नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स था, यहाँ पे जो नेट NPA था वो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रिड्यूस कंटिन्यू किया। ये देख सकते हो 1% के यहाँ पे नीचे इनका NPA आ गया है। और जो ग्रॉस NPA यहाँ पे अच्छा खासा था वो भी रिड्यूस होके यहाँ पे कितना आ गया है 2% के आसपास। तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही हैं यस बैंक के केस में। और अगर ईयर वाइज देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे जंप है, और क्वार्टर वाइज अगर आप देखोगे तो
प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डेंट पड़ा है। बिजनेस इनका इम्प्रूव हुआ है नो डाउट, यहाँ पे देख सकते हो। क्वार्टर वाइज भी देखोगे तो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है और ईयर वाइज भी देखोगे तो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट इम्प्रूव हुई है, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हम 10,000 शेयर बाई करते हैं तो हमको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता है। उसके पहले टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। उससे क्या होगा, टेक्निकल एनालिसिस में यह पता चलेगा कि किस लेवल तक यस बैंक जा सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इनका जो रिजर्व है यस बैंक का, वो यहाँ पे देख सकते हो 34,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। तो रिजर्व बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जो कि यहाँ पे कोविड के टाइम 20,000 करोड़ के आसपास इनका रिजर्व था, वो यहाँ पे 34,000 करोड़ के आसपास हो गया है। CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट 296 करोड़ का यहाँ पे कैपिटल फंसा हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी यहाँ पे बड़े प्लेयर यस बैंक में स्टेक बाइंग किए थे, ये देख सकते हो 23% के आसपास, यहाँ पे 23.39% के आसपास FII का स्टेक है। और जो DII का स्टेक है वो यहाँ पे कम हुआ था, क्योंकि लॉकिंग पीरियड जो था यहाँ पे बड़े बड़े बैंक का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था। SBI का लॉकिंग पीरियड ख़त्म हो गया था, और भी जो बड़े प्लेयर हैं जो यस बैंक में होल्डिंग संभाल के रखे थे, तो उनका लॉकिंग पीरियड ख़त्म हुआ, तो उसके बाद रिड्यूज हुआ और फिर से यहाँ पे DII ने अपना स्टेक को बढ़ा लिया। पब्लिक के पास जो शेयर मतलब जो होल्डिंग है वो 38% थी, 39%, उसके बाद यहाँ पे रिड्यूज हुई, कितना हो गया है यहाँ पे 35% के आसपास यहाँ पे पब्लिक के पास होल्डिंग बची हुई है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। अब आते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में देखते हैं क्या है, ये आ जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यस बैंक, यस बैंक, यस बैंक में अगर आप देखोगे ऑल टाइम का चार्ट शायद लगा हुआ है, ऑल टाइम का ही लगा देते हैं। ऑल टाइम का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। अब ऑल टाइम के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जिस प्राइस रेंज पे लिस्ट हुआ था उसी प्राइस रेंज पे आ गया है। जिस प्राइस रेंज पे ये लिस्ट हुआ था उसी प्राइस रेंज पे आ गया है। और इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। बिजनेस क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। जब ये चीज़ें बिजनेस इम्प्रूव हो रहा है, इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो यस बैंक फिर से अपसाइड यहाँ पे ट्रेंड लगाएगा। और जब ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट करने लगेगा, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे बैलेंस शीट के ऊपर, सेल्स क्या है यहाँ पे, सेल्स हाईएस्ट एवर है, तो प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी आने वाले टाइम में क्या होगा, हाईएस्ट एवर होगा। ये जो 4,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हो, ये भी आने वाले टाइम में ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सेल्स यहाँ पे ज़बरदस्त है और सेल्स से ही यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है। और जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा तो ये जो 4,000 का यहाँ पे लेवल है ये भी ब्रेक होगा, और जो हाईएस्ट एवर प्राइस है उसकी ओर यहाँ पे यस बैंक जाने का प्रयास जरूर करेगा। अगर मान के चलते हैं कि ये प्रॉफिट को आने में 5 साल भी लग जाते हैं, यस बैंक, यस बैंक, अगर मान के चलते हैं प्रॉफिट को आने में, उतना प्रॉफिट आने में 5 साल भी लग जाते हैं, और 5 साल में जो बैंक है, क्या जो 5 साल में ये बैंक है, ऑल टाइम लग 5 साल में बैंक है, अगर क्या हाँ मूवमेंट करता है यार, 5 साल में अगर बैंक इस लेवल के आसपास भी आ जाता है, ये जो इसका रेजिस्टेंस है, $60 के लेवल के आसपास भी आ जाता है 5 साल में, मैं बोल रहा हूँ 60 के आसपास, तो भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर यहाँ पे 21 रुपये है, सॉरी इसको कट करते हैं, 1 मिनट लगेगा। अगर आज की डेट में 21 रुपये है प्राइस, तो आने वाले टाइम में ये 63 के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है अगले 5 साल में।
यानी यहाँ से बैंक 3 टाइम्स का रिटर्न तो आराम से जनरेट कर सकता है। अगले 5 साल में 3x का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, 3 गुना आपके पैसे को कर सकता है। उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे सपोर्टिव है, सपोर्ट यहाँ पे वॉल्यूम का मिल रहा है और कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज ही हो रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे जो बैंक है 63 के लेवल तक तो आराम से जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो अगर आज की डेट में 10,000 यहाँ पे क्या बाई करते हो, 10,000 शेयर, 10,000 शेयर क्या होंगे आज की डेट में 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख का माल होगा, ज़्यादा नहीं 2 लाख का माल होगा। और यही अगर 2 लाख का माल आने वाले 5 साल में 3 टाइम्स हो जाता है, वैसे हमको 3 साल में ही तीन गुना के आसपास ये जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट अगर मान के चलते हैं 2 साल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पे 6 लाख आपका यहाँ पे कैपिटल हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। और बाकी मार्केट रिवर्स भी चला जाता है और 3 साल तक कंसोलिडेट भी करता है, फिर अगले 2 साल में अच्छा खासा मूव दे देता है, तो वो अलग बात है। मार्केट है, अप एंड डाउन चलता रहता है, बट पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे जो हाईएस्ट एवर सेल्स है, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर आने की संभावना यहाँ पे बन रही है येस बैंक के में। और अगर ना भी बने प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर ना भी बने, अगर 2000 करोड़ के आसपास भी प्रॉफिट आ जाता है, तो यहाँ पे येस बैंक में ये मोमेंटम तो पॉसिबिलिटी है अगले 5 साल में। और ये मोमेंटम आ गया तो यहाँ पे 2 लाख के कैपिटल को डायरेक्ट ये 6 लाख में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है, यानी 5 साल में 3 टाइम्स पैसा को कर देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो पहले, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करो। जल्दबाजी करोगे स्टॉक में, मतलब गलत स्टॉक को पकड़ लोगे। और एक साथ सुनो, ये चीज़ भी मैं बोल रहा हूँ, एक साथ कभी भी स्टॉक में, एक स्टॉक में पैसा मत डालो। कभी बाय द वे यहाँ पे फंस गए तो वहाँ पे आप हाथ धो के फंसे रह जाओगे, और बाय द वे इमरजेंसी आ गई तो वहाँ से कैपिटल निकालना हुआ तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारे साथ हो चुका है, तो उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रख के निवेश करो, डाइवर्सिफाई कर लो। जिनका ये जो 10,000 का शेयर का यहाँ पे मैं बात किया ना, ये बड़े फंड हाउस, मतलब बड़े बड़े प्लेयर के लिए है, जिनके पास कैपिटल अच्छी खासी है उनके लिए है। और जिनके पास कैपिटल ही 2 लाख है तो वो पूरा का पूरा अगर डाल देंगे तो निपट ही जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो निपट ही जाएंगे। और उस टाइम पे इमरजेंसी आ गई तो कैपिटल भी निकाल नहीं पाते। तो वो चीज़ हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती है, सभी के साथ होती है। तो आप अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि 10,000 बाई करो, अपने हिसाब से 2 से 3%, 5% कोई एलोकेशन रखता है एक शेयर में तो 5% रख सकते हो। तो 10,000 का 5% भी अगर लोगे तो यहाँ पे 20 से डिवाइड कर दोगे तो 500 जो भी आएगा, 5 दूनी 10, हाँ ठीक है, 500 शेयर के आसपास यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 10,000 ही रखना है, कोई यहाँ पे बड़ी ऊँची नहीं है, आपके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में उतने शेयर रख सकते हो। बट स्टडी करो, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो। उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके चाहिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो थोड़ा सा हमको डिमोटिवेट मिलता है, मतलब समझ में नहीं आता कि जो मैं बताया हूँ वो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।